Okay guys, let us begin with the final section of your book. हम लोग सेफ्टी की बात कर रहे हैं ना। हम लोगों ने देखा कि रोड पे कैसे सेफ्टी रखनी है या घर में कैसे सेफ्टी रखनी है, प्लेग्राउंड में कैसे सेफ्टी रखनी है, ये सब हमने देखा। अब आज हम सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी पढ़ाते हैं, सेफ्टी इन द क्लासरूम। क्योंकि स्कूल में भी तो आप लोग काफ़ी टाइम बिताते हैं ना, तो सेफ्टी इन द क्लासरूम मतलब क्लासरूम की सुरक्षा। तो देखो क्लासरूम में जो है यू मस्ट फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स इन द क्लासरूम। आप पक्का जो है इन सेफ्टी रूल्स को क्लासरूम में फॉलो करिए। क्या क्या रूल्स हैं? पहली बात, नेवर पुश एनीबॉडी, कभी किसी को धक्का मत दीजिए, और थ्रो थिंग्स एट एनीवन इवन इन फन, मतलब मजाक में भी नेवर पुश एनीबॉडी, किसी को धक्का मत दो, वेरी बैड बच्चे, ठीक है। या फिर किसी के ऊपर कोई चीज मत फेंको। दूसरी बात, डू नॉट जंप ऑन डेस्क्स और रन अराउंड इन द क्लास। ये काम तो आप लोग खूब करते हैं, लेकिन बहुत गलत बात। कभी भी डेस्क के ऊपर मत कूदिए या फिर क्लास में ऐसे दौड़ भाग मत करिए। क्यों? बिकॉज यू मे फॉल डाउन, आप गिर सकते हैं, एंड हर्ट योर सेल्फ, अपने आप को चोट लगा सकते हैं, राइट। तो डू नॉट पुश एनीबॉडी इवन इन फन, मजाक में भी किसी को पुश मत करो, वेरी बैड हैबिट। एंड डू नॉट जंप ऑन द डेस्क, डेस्क पर तो कूदना ही नहीं है, बड़ा सा नो, ठीक है। इसके अलावा क्लास में ऑलवेज शार्पन योर पेंसिल विद अ शार्पनर, हमेशा जो है शार्पनर का यूज करके अपने पेंसिल को शार्प किया कीजिए, ओके। नेवर यूज अ ब्लेड टू शार्पन योर पेंसिल, कभी भी ब्लेड का यूज मत करिए अपने पेंसिल को साफ करने में, समझ गए। वैसे आप लोग तो हमेशा शार्पनर का यूज करते ही हैं। नेक्स्ट थिंग, नेवर रन ऑन स्टेयर्स, कभी भी सीढ़ियों पे दौड़िए मत, ओके। ऑलवेज फॉर्म अ क्यू while going up or down the stairs, हमेशा जो है लाइन लगा लीजिए, चाहे आप सीढ़ियों पर ऊपर जा रहे हैं या फिर सीढ़ियों पर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। हमेशा क्यू फॉर्म करके चलिए। क्यू मतलब होता है कतार, लाइन जैसे लगाते हो ना, वो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, या एक और बात, डू नॉट हैंग और स्विंग ऑन विंडोज, खिड़की से कभी भी जो है अपने क्लास की खिड़कियों से जो है ना तो लटकिए और ना ही झूलिए। हैंग मतलब लटकना और स्विंग मतलब झूलना, दोनों नहीं करना है। इफ द ग्लास ब्रेक्स इट मे हर्ट यू, अगर ग्लास टूट गया तो आपको चोट लग सकती है, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है। शार्पन योर पेंसिल विद अ शार्पनर, बिल्कुल सही बात है। दूसरी तरफ, डू नॉट हैंग और स्विंग ऑन विंडोज, खिड़कियों से मत लटको या झूलो। Yes, this is really bad. तो अभी हमने क्या सीखा? सेफ्टी रूल शुड बी फॉलोड वेल एवरीवेयर, यही चीज हमने सीखा, सब जगह हमको सेफ्टी रूल ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात, वी शुड नॉट टच, ओके, पेंसिल बॉक्स टच कर सकते हैं, वाटर टैप भी तो टच करते ही हैं, हॉट आयरन को बिल्कुल नहीं छूना है भाई। डू नॉट प्ले विद, ओके, डू नॉट प्ले विद टॉयज के साथ खेलिए भाई, बॉल के साथ खेलिए, मैच स्टिक के साथ कभी मत खेलिएगा, माचिस के साथ। अब अगर मान लो कि एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट तो बोल के होता नहीं है और हम लोग तो इतने होशियारी के साथ रहते नहीं है ना कि हमेशा केयरफुली रहें। तो अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया, तो आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। एक्सीडेंट के बाद पहला हेल्प जो किसी घायल आदमी को मिलता है उसे कहते हैं फर्स्ट एड, ठीक है। तो फर्स्ट एड क्या हो गया? फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट्स। When we or any of our friends get hurt, we must keep calm and immediately tell an adult. जब भी हम लोग या हमारा कोई दोस्त घायल होता है तो हमें शांति रखनी चाहिए और तुरंत जो है, immediately मतलब तुरंत, किसी बड़े आदमी को बताना चाहिए। Our teachers in school or parents at home are always there to help us. चाहे स्कूल में आपके टीचर हो या फिर घर पे आपके मम्मी पापा हो, वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए हैं वहां पर, है कि नहीं। दे गिव अस फर्स्ट एड व्हेन वी आर इंजर्ड, अगर आप कहीं घायल हो जाओगे तो वो आपको फटाफट जो है फर्स्ट एड देते हैं, ठीक है। अगर खुद नहीं दे पाते हैं तो किसी और से प्रोवाइड करवाते हैं। द फर्स्ट एड बॉक्स एट आवर होम और स्कूल शुड हैव अ बैंडेज, एन एंटीसेप्टिक लोशन, Band-Aid, cotton,
एंटीसेप्टिक क्रीम, सीजर्स, पेन रिलीविंग स्प्रे एक्सेट्रा। जो फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है हमारे घर में या स्कूल में, इसमें क्या सब होना चाहिए? तो बैंडेज, वो कपड़े से नहीं होता है, ये पट्टी जो लपेटते हैं हम, ठीक है, वो बैंडेज हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन जैसे डिटॉल वगैरह सब हो गया आपका। बैंडेड कॉटन, बैंडेड फिर जो चिपकाने वाला होता है, राइट, इधर उधर उखाड़ो और चिपका दो, ये बैंडेड। इसके अलावा जो है कॉटन, रुई जो होता है, रुई हमेशा होना चाहिए आपके पास। फिर एंटीसेप्टिक क्रीम भी होना चाहिए आपके पास, समझे कि नहीं। इसके अलावा कैंची और दर्द कम करने वाले जो स्प्रे होते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं ना वोलिनी वगैरह, वो सब होना चाहिए। तो ये सब फर्स्ट एड जो है वो हमेशा रहता है, और जब भी आपको चोट लगे तो आप इनका यूज कर सकते हैं। इफ द वुंड और कट इज स्मॉल, वी शुड फर्स्ट वॉश इट विद वाटर। अगर घाव या जख्म या चोट कट जो है छोटा सा है तो पहले इसे पानी से धो लीजिए, ठीक है। देन क्लीन द एरिया विद ए कॉटन, फिर जो है एरिया को कॉटन से साफ करिए, हैविंग एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक लोशन लगा के, जैसे डिटॉल वगैरह लगा के, फिर उस जगह को रुई में डिटॉल वगैरह लगा के फिर उस एरिया को साफ करिए। देन टाई अ बैंडेज और क्लीन क्लॉथ ओवर द वुंड, तब जो है आप बैंडेज या साफ कपड़ा जो है वो जख्म के ऊपर बांध दीजिए। When we get a burn, अब जब हम जलते हैं किसी आग वगैरह से, कभी जल जाते हैं ना हल्का सा, we must immediately put the burnt area under cold water और apply ice। अगर कहीं आप जल जाते हैं थोड़ा सा भी तो immediately तुरंत जो है जो जला हुआ एरिया है उसको जो है ठंडे पानी में डालिए या फिर उसके ऊपर बर्फ लगा दीजिए। ओके, सो वेल दैट इज अबाउट आवर सेफ्टी। आप लोगों ने काफी कुछ सीखा इस चैप्टर में, राइट। सेफ्टी रूल्स, वो रूल जो कि हमें फॉलो करना है एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए। फर्स्ट एड क्या होता है? तो किसी भी घायल आदमी को जो पहला हेल्प दिया जाता है वो फर्स्ट एड होता है। और फर्स्ट एड बॉक्स में क्या सब मिलता है? तो बेसिकली अभी अभी हमने बात की उनके बारे में, है कि नहीं। तो कुल मिला के हमें क्या ज्ञान मिला है कि हमेशा हमें सेफ्टी रूल ध्यान में रखना है, चाहे बस में चल रहे हो, रोड पर हो, प्लेग्राउंड में हो, घर में हो, क्लासरूम में हो, कहीं पर भी हो, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करो और एक्सीडेंट्स से बचते रहो। अगर फिर भी किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया तो इन दैट केस स्कूल में टीचर्स को फटाफट बताओ, घर पे पेरेंट्स को फटाफट बताओ ताकि वो आपको फर्स्ट एड दे सके। ओके, नाउ यू ट्राई डूइंग द एक्सरसाइज एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, वेल वी कैन टॉक अबाउट इट। ओके, बाय बाय।